इक्विटी के अंदर हमारा जो पैसा लगता है दोस्तों वो लगता है 75%। अभी के टाइम में अगर फंड की डिटेल देखोगे तो इतनी सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस करा है, इसका फंडामेंटल निकाला है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपने देखा होगा रेगुलर बेस पे कोई ना कोई एएमसी म्यूचुअल फंड के अंदर अपना एक नया फंड है वो लॉन्च करती है। जब भी नया फंड लॉन्च होता है वो एनएफओ के रूप में लॉन्च होता है। तो एक्चुअल में बात ये आती है कि सर अभी के टाइम में अगर करंट टाइम में देखें तो एक नया फंड है जो लॉन्च हुआ है। एएमसी की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल एएमसी है, उसने अपना एक नया फंड है वो लॉन्च करा है मार्केट में। अगर फंड की बात करें, एनएफओ की बात करें तो एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड एनएफओ। अब बात ये आती है कि सर जो ये एनएफओ है एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। बिकॉज हमने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियो देखी, सभी वीडियो में बस एक्चुअल में जो कैटेगरीज है मल्टी कैप की उसके बारे में बताया गया है। एक्चुअल में फंड कैसा है, एएमसी कैसी है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको फंडामेंटल बताऊंगा। हम कैटेगरी की बात भी करेंगे, एएमसी की बात भी करेंगे एंड पर्टिकुलर्स का फंडामेंटल देखेंगे कि एक्चुअल में हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं, एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो किस तरीके से, एंड कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो फंड अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसका नाम है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड। ठीक है, मल्टी कैप फंड। दोस्तों क्या होता है, जब भी मार्केट के अंदर कोई एएमसी अपना नया फंड लॉन्च करती है, जब भी नया फंड लॉन्च होगा तो वो किस रूप में होगा, वो होगा एनएफओ के रूप में। आज आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, या मान लीजिए हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। अब जितने भी फंड है ना दोस्तों, अभी के टाइम पे आप देखोगे तो उनका जो फंड साइज है, उनका जो एयूएम है वो आपको काफी बड़ा लगेगा। लेकिन एक्चुअल में जब वो लॉन्च हुए थे ना, वो भी किसके रूप में लॉन्च हुए थे, एनएफओ के रूप में। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ये पड़ाव है, जब भी कोई एएमसी अपना एक नया फंड मार्केट में लॉन्च करेगी तो किस रूप में करती है, वो एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। ठीक है, अब बात ये आती है इस फंड की, थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि सर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये फंड कब से कब तक के लिए चालू है। अब जो ये फंड चालू है दोस्तों 28 मई से लेके 11 जून तक क्या कर सकते हो, उसमें इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एसआईपी कर सकते हो और लमसम कर सकते हो। अगर आप बात करो एसआईपी की और लमसम की, तो एसआईपी इसमें आप मिनिमम कर सकते हो 500 रुपए की, और लमसम की बात करें तो इजीली आप 500 रुपए का इसके अंदर लमसम कर सकते हो। देखो धीरे धीरे हम क्या थोड़ा बेसिक जानेंगे, देन बिल्कुल इसका कंप्लीट फंडामेंटल जानेंगे, जिससे क्या होगा, एक्चुअल में आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में इस फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। लेकिन बात करते हैं कि सर अगर हम मान लीजिए एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करें तो हमको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। देखो बेनिफिट्स ये मिलता है, जब भी कोई नया फंड मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है, ठीक है, जिसको हम एनआईवी बोलते हैं, वो कितनी होती है, 10 रुपए की होती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट है, म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो 1000 रुपए में दोस्तों मार्केट की जो एनएवी होगी उस हिसाब से आपको यूनिट अलॉट होंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी कोई नया एनएफओ मार्केट में लॉन्च होता है तो उसमें एनएवी नहीं होती है, उसका प्राइस होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस इसलिए होता है बिकॉज क्या है, एएमसी एक अमाउंट के ऊपर आपको यूनिट अलॉट करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इशू प्राइस। बिकॉज क्या है, एएमसी अभी मार्केट में अपना पहला कदम रख रही है। अब क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए 11 जून आ जाएगी, ये फंड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज होने का मतलब है जो 10 रुपए का इश्यू प्राइस है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए जितने भी इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया उस हिसाब से कंप्लीट कैलकुलेशन होगा, फिर इसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन निकलने के बाद एक एनएवी प्राइस निकलेगा। उसके बाद क्या होगा, 11 जून के बाद जितने भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे वो 10 रुपए की इश्यू प्राइस पे नहीं करेंगे, बल्कि इस फंड की जितनी एनएवी रहेगी उस हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आज आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे, 10 रुपए एनएवी, 10 रुपए इश्यू प्राइस के हिसाब से कितने यूनिट अलॉट हुए आपको, 100 यूनिट आपको अलॉट हो गए। अब मान लीजिए अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करा और फ्यूचर में इसकी जो एनएवी है वो 100 रुपए की हो जाती है, यूनिट कितने आपके पास, 100, तो एक्चुअल में जो आपकी वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 10,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1000 रुपए का, और एक्चुअल में हमारी वेल्थ कितनी क्रिएट हो गई, 10,000 रुपए की। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेंचमार्क की। बेंचमार्क की बात करेंगे तो उसका बेंचमार्क के बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा
निफ्टी 500 इंडेक्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर निफ्टी 500 इंडेक्स इसका बेंचमार्क क्यों है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम इस फंड की बात करें तो किस कैटेगरी का है, ये मल्टी कैप कैटेगरी का है। अब मल्टी कैप कैटेगरी में क्या होता है, आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो तीन जगह होता है, तीन कैटेगरी में होता है, लार्ज कैप में होता है, मिड कैप में होता है, स्मॉल कैप में होता है। ठीक है, अब तीनों कैटेगरी में कितना कितना परसेंट होता है, 25%, 25%, 25%। टोटल देखोगे तो कितना हो गया, 75%। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 75% है, 25% पैसा कहाँ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सेबी ने कंपलसरी कर रखा है कि भैया मल्टी कैप फंड में अगर कोई इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो 25% पैसा लार्ज में लगाना पड़ेगा, 25 मिड में, 25 स्मॉल में। लेकिन 25% जो पैसा है वो फंड मैनेजर को अनुमति रहती है कि आप मार्केट का एनालिसिस करो एंड आप कंप्लीट इन तीनों में से किसी में भी लगाना चाहो 25% एडिशनल पैसा तो लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए फंड मैनेजर ने देखा कि भैया मिड कैप का मार्केट अच्छा है, मुझे इसमें 25% तो लगाना ही है, मैं 25% पैसा और लगाना चाहता हूं, तो 75% और 25% जुड़ के कितना हो गया, 100% पैसा। तो एक्चुअल में यहाँ पे कितना पैसा लग जाता है, आपका 100% पैसा लग जाता है। अगर हम बात करें इक्विटी में हमारा कितना पैसा लगता है, तो इक्विटी के अंदर हमारा जो पैसा लगता है, तो जो पैसा लगेगा वो 75% लगेगा। ठीक है, बाकी का जो पैसा है वो आपका डेप्थ में लग सकता है 25%। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो मैंने बताया इक्विटी में 75% है, ये क्यों है, क्योंकि देखो 25 25 25 कितना हो गया, 75% तो फिक्स इक्विटी में लगेगा। बाकी जो 25% है ये फंड मैनेजर की मर्जी है, वो चाहे तो डेप्थ में भी लगा सकता है। ठीक है, अगर डेप्थ में ना लगाए तो इक्विटी में भी लगा सकता है। अभी के लिए हम ये समझ सकते हैं कि 70% ऐसा पार्ट है जो इक्विटी में लगेगा, जहां से एक्चुअल में हमको रिटर्न जनरेट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, जो 25% का पार्ट है, इससे क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। बिकॉज क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा लार्ज कैप में, वो निफ्टी 50 की टॉप 100 कंपनी में लगेगी। अभी के लिए मैंने बताया था इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 इंडेक्स। अब आपके दिमाग में आ रही थी कि सर ये 500 है, निफ्टी 500, ये 500 ही क्यों है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो लार्ज कैप का हमारा जो बेंचमार्क होता है वो होता है दोस्तों 100 बेंचमार्क। ठीक है, अगर हम बात करें मिड कैप की तो मिड कैप का होता है 150 बेंचमार्क। लेकिन अगर हम बात करें स्मॉल कैप के बेंचमार्क की तो वो होता है 250 बेंचमार्क। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे जो बेंचमार्क है तीनों, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल हमारा जो हो जाता है वो हो जाता है 500। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टी कैप का हमारा एनएफओ है, यहाँ पे लार्ज भी है, मिड भी है, स्मॉल भी है। इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाता है 500। तो इसलिए मल्टी कैप कैटेगरी का हमारा जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 इंडेक्स। तो यहाँ तक की तो कहानी आपके समझ में आ गई होगी। कैटेगरी का मैंने बता दिया कि मल्टी कैप कैटेगरी अगर आप उसमें पैसा लगाते हो तो पैसा इस हिसाब से आपका इन्वेस्ट होता है। लेकिन बात आती है कि सिर्फ फंड कैसा है। देखो फंड की कंप्लीट डिटेल ले लेते हैं जिससे एक्चुअल में हमको पता पड़े कि ये फंड हमारे इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे एक्सिट लोड की। तो यहाँ पे क्या है, अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो 1% का एक्सिट लोड यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल मैंने बता दी है। अब थोड़ा फंड हाउस के बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में ये फंड कैसा है। देखो अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो मोतीलाल ओसवाल जो फंड हाउस है, जो एएमसी है, एक ट्रस्टेड एएमसी है जिसने क्या कर रखा है, इन्वेस्टर में एक विश्वास बना रखा है। जितने भी इन्वेस्टर है उनको विश्वास है मोतीलाल एएमसी के ऊपर। अगर बात करें इसमें टोटल जो मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है, इसके अंदर टोटल म्यूचुअल फंड की कितनी स्कीम है, तो टोटल जो स्कीम है वो है 47। यहाँ पे सिंपली आपको साइड में दिख रहा होगा। अगर इन बात करें 47 स्कीम्स के अंदर टोटल कितना पैसा है, तो टोटल जो मोतीलाल ओसवाल की जो एएमसी है उसका जो टोटल एयूएम है वो है 56,887 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे पता पड़ गया होगा आपको कि एक्चुअल में जो मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है वो कितनी बड़ी एएमसी है और एक्चुअल में कितनी ज्यादा इसमें स्कीम्स है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमको ये पता पड़ता है कि एक्चुअल में जो मोतीलाल ओसवाल की जो मल्टी कैप का जो एनएफओ भी मार्केट में लॉन्च हुआ है, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में हमको बेटर रिटर्न बना के देगा। अभी के लिए भी अगर आप कंफर्म नहीं हो तो देख लीजिए स्क्रीन पे आपको एक चार्ट नजर आ रहा होगा। सिंपली देख लीजिए यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स हैं सिंपली यहाँ पे मैंने लिख रखी हैं। यहाँ पे जितना भी आपको रिटर्न शो हो रहा है वो 3 साल का हो रहा है। बिकॉज क्या होगा, 1 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे तो नॉर्मल सी बात है, जो एवरेज फंड है, जो घटिया फंड है, वो भी आपको कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न बना के देते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए 3 साल से एक्चुअल में हमको क्लियर हो जाएगा। जैसे
जैसे देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें 36% है, लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो 26% है, निफ्टी मिड कैप की बात करें 26% है, टैक्स सेविंग फंड की बात करें तो 25% है। यहाँ पे देख लीजिए कंप्लीट जो ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों, मैं मेरे व्हाट्सअप चैनल है वहां पे और टेलीग्राम पेज है वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पेज और व्हाट्सअप चैनल की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके इजीली आप वॉच कर सकते हो। देख लीजिए कंप्लीट चार्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चार्ट इसलिए बताया जिससे एक्चुअल में आपको ये पता पड़े कि अगर हम इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो ये एएमसी है मोतीलाल ओसवाल की, वो फ्यूचर में हमको ज्यादा बेनिफिट्स बना के देगी। अब क्यों देगी? बिकॉज क्या हुआ था, अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी की, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप की बात करें तो वो भी क्या हुआ था, एक एनएफओ के रूप में लॉन्च हुआ था। आज मार्केट में जितने भी फंड है, जैसा ही मैंने बताया 47 स्कीम्स है, अब जो ये 47 स्कीम्स है ना कहीं एक ना एक दिन ये भी एनएफओ के रूप में लॉन्च हुई थी। इनका भी जो इश्यू प्राइस था 10 रुपए का था, लेकिन आज की डेट में अगर आप चेक करोगे तो इनका जो फंड साइज है काफी बड़ा है, क्योंकि क्या है, जो एएमसी है उसने एक ट्रस्ट बना के रख रखा है और उस ट्रस्ट को लेके इन्वेस्टर ने काफी ज्यादा इस पर बिलीव करा है और अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करा है। अब बात आती है कि सर एनएफओ के बारे में आपने बता दिया काफी अच्छा एनएफओ है, लेकिन सर एक्चुअल में अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कैसे करें? तो देखो, आज शाम को ही आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि किसी भी एनएफओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो किस तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल लाइव करके बताऊंगा। मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप का जो एनएफओ है उसमें ही मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।